मुनि हो गए, ढोंगी मुनि, पाखंडी, और जो पाखंडी गुरु बने, और इन लोगों ने क्या करा, बाद के चलन में ये लेके आए कि भूत नाम का ऐसा होता है, भूत को पूजोगे तो ये होगा, भूत को पूजोगे ये दोष होगा, भूत को पूजोगे ये दोष होगा। मैं अभी आपको सारा इसमें क्लियर कर, 5 चीज़ों का अपमान करते हैं। पृथ्वी का अपमान हम हमेशा करते हैं, जो भी गंदगी वगैरह फेंकनी हम पृथ्वी में फेंकते हैं। परंपरा दी है दोस्तों, वो कभी भूत विद्या की परंपरा नहीं है। आप खुद इतने ताकतवर बन जाओगे, आप ये अपनी पंच शक्ति को जागृत कर दो, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी, जल, वायु, उसके लिए वही बड़ा रहेगा, उसके लिए वही सर्वमान्य। फिर हम उसी का प्रचार करेंगे, वो मरहाड़ तो इतना बड़ा है, वो भूत इतना बड़ा है, ये भूत को हमने ऐसे देखा, ये भूत का ऐसा साक्षी रहता है, ये रहता है। तो दोस्तों देखिए यार, हमने इस मसाड़ को साक्षात देखा, हमने अपनी आंखों से देखा, मुझे दिख रहा है। ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि अगर बारिश हो रही है तो मेरे घर में ही हो रही होगी और दूसरे के घर में नहीं हो रही होगी। वहाँ पर भी रहते हैं, हवा में, पानी में, जहाँ जिस स्थान पर रहोगे दोस्तों, उस स्थान पर भूतों का वास रहता है। सिर्फ यहाँ पर आप सो रहो दोस्तों, तो आपके इष्ट आपके साथ में है दोस्तों। तो अपने इष्ट पर विश्वास करो। और ये उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल, जो आपका अपना चैनल है। इसे दोस्तों लाइक कराएं और सब्सक्राइब कराएं, लोगों के पास तक भेजें, जहाँ जहाँ अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो आपके मतलब घरों में नाचने वाली डंगरियाँ हैं, जिनको हमारी वीडियो की ज़रूरत है बहुत अधिक, तो आप वहाँ मेरा वीडियो भेज सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरा आज का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का बीच में सवाल, अभी जब मैंने वीडियो डाला था कि सर हमें तांत्रिक विद्या दे दो, और कोई कह रहे थे आप तांत्रिक विद्याओं के बारे में नहीं जानते हो और ये भूत की वीडियो के बारे में बता दो। तो दोस्तों मेरा आज आपके पास ज़्यादा वीडियो मैं लास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर इसके बाद मैं दूसरी कहानी में आऊँगा, हरजू गुरु में आऊँगा। तो हरजू गुरु के 1 नंबर पार्ट से डालूंगा। पर आज के उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसा हमारे पूर्वज जो लोग थे, जिन्होंने एक पूर्वज कहो या कोई भी कहो, बूढ़े मुनि वगैरह जो भी थे, इन्होंने एक अंधविश्वास की डोर ऐसी फैलाई, और अंधविश्वास की डोर फैलाने के बाद हम लोगों ने क्या करा, फिर हम उसमें ही विश्वास करने लगे, और ऐसा होता है, और ये सारी चीज़ें चलती रही। तो आज मेरे वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, क्या भूत होता है या नहीं होता है, कितना अंधविश्वास होता है, कितना सही होता है, तो आपको इसी वीडियो से पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से दोस्तों कि मेरे इसमें सभी लोग रहेंगे और सारी चीज़, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ का, नियम धर्म का, सब चीज़ का पता लग जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये वीडियो बनाने से पहले सारी चीज़ों को करने सभी देवताओं को आह्वान करता हूँ, सभी देवताओं को, मेरे उत्तराखंड के देवताओं को, सभी को शत नमन हो। हे देवी देवताओं, हे माता, हे सरस्वती माता, मेरे जीवाओं विरुद्धमान रहना, और मुझसे कोई भी कहीं अनुचित बात ना निकले। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। दोस्तों हमारे ग्रंथ और जो हमारा हिंदू, जो आर्य समाज जो बोला जाता है, आर्यव्रत बोला जाता है, जो हमने हिंदू ने हमेशा ज्ञान और विज्ञान में उन्नति करी है दोस्तों, और अच्छी खोज और ऐसी चीज़ें दी है कि जिन्हें मानने के लिए दुनिया और दुनिया के सारे ताकतवर लोग मजबूर हुए कि हाँ यार ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में हैं और आज भी हैं। तो दोस्तों ज्ञान विज्ञान के जब क्षेत्र में हमने उन्नति करी, आज हमारे जो भाई और सके बंधु जो स्टूडेंट और जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पहाड़ी कल्चर को कम मान रहे हैं, अध्यात्म, क्योंकि हमारा ध्यान भूत भगरों की ज़्यादा की ओर है, क्योंकि हमारे जो मनुस्मृति हो गई और वेद में हो गया, इनमें हो गया, इन भूतों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि भूत नाम के कोई व्यक्ति होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बाद के चलन में आया है, जो बाद हो गए, जो मुनि हो गए, ढोंगी मुनि, पाखंडी, और जो पाखंडी गुरु बने, और इन लोगों ने क्या करा, बाद के चलन में ये लेके आए कि भूत नाम का ऐसा होता है, भूत को पूजोगे तो ये होगा, भूत को पूजोगे ये दोष होगा, भूत को पूजोगे ये दोष होगा। मैं अभी आपको सारा इसमें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि कितना भूत होता है, कितना नहीं होता है, कितना ये सारी चीज़ों से बनता है। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें मैं हमारे जो नौयुवक छात्र, जो शांत से जो नए युवक की जो टेक्नोलॉजी है, वो इस चीज़ में क्यों विश्वास करेगी आपके साथ जाके, कुछ कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं करेगी टेक्नोलॉजी हमारी। वो अब कहते हैं कि हम अब जहाँ चमत्कार को नमस्कार। तो दोस्तों मैं इसका आज जो हमारे काफ़ी भाई पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्रियाँ कर रहे हैं, और जो हमारे उत्तराखंड के जो भाई काफ़ी लोग अंधविश्वास में अपना जीवन
व्यापन कर देते हैं कि यार ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो उन लोगों के लिए भी है, और जो बाहर से वो कर रहे हैं पढ़ाई उन लोगों के लिए भी। आज मैं यहाँ पर से दूध का दूध पानी का पानी इस में ये शरीर मिलता है, ये बड़ी तपस्या और बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। आप मेरी बात को मानो या ना मानो दोस्त, सबसे ज़्यादा भाइयों जो नर्क बोला जाता है ना, असली नर्क बोलता है नर्क की प्रेरणा देंगे, नर्क की प्रेरणा देंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो नर्क होता है वो माँ के पेट में होता है। जब बच्चा 9 महीने रहता है तो असली नर्क वहीं होता है दोस्तों। 9 महीने माँ की पेट में उल्टा लटका रहता है दोस्तों इंसान। आज की डेट में कोई लटक जाए 1 सेकंड उल्टा नहीं लटक सकता ना, कभी कोई नहीं लटक सकता है। उसके बाद दोस्तों जब 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटका रहता है इंसान, फिर दोस्तों मांस का टुकड़ा होता है, ना नमक लगेगा ना मिर्च लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो दोस्तों जैसे उसमें लगता है तो दोस्तों जलन इंसान का रोने लग जाता है, आत्मा रो जाती है कि यार क्या कर दिया। अब दोस्तों जो हमारा जो शरीर बना होता है ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहले हम किसकी तपस्या करते हैं? पृथ्वी माता की तपस्या करते हैं। हे माता, हमें पृथ्वी माता, हम तपस्या करते हैं। आत्मा हमारी कई तपस्या करती है, माता मुझे शरीर दे दो, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, तो पृथ्वी माता इनको शरीर देती है। फिर जल की पूजा करते हैं, जल देवता हमें ये शरीर दो, हम कभी तुम्हारा जीवन भर ये करेंगे, तुम्हारा मान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो हम जल की तपस्या करते हैं। फिर दोस्तों जल के बाद अग्नि देवता की करते हैं, अग्नि देवता को भी प्रसन्न करते हैं। फिर अग्नि देवता को प्रसन्न करने के बाद दोस्तों वायु देवता को प्रसन्न करने के बाद आकाश देवता को प्रसन्न करते हैं। आकाश देवता को प्रसन्न करते हैं तो उसके बाद जो 5 तत्व जो हमारे प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर जाके हम शरीर माँ के पेट के गर्भ में आते हैं। जब माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं दोस्तों, उस टाइम पर जब माँ के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तो हम भगवान से नित्य दिन रोज़ कहते हैं, भगवान हमें इस माया रूपी नर्क से बाहर ले लो, भगवान हमें इतनी प्रेरणा से बाहर ले लो, बाहर ले लो। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें भेज तो रहा हूँ दुनिया में, मुझे वचन दो, कभी माया लोभ इस काम में नहीं रहोगे और मेरा प्रचार करोगे, मेरी भक्ति का ज्ञान करोगे, सब चीज़ का आप लोग करोगे, वचन दो। तो हम भगवान को वचन देते हैं। लेकिन हम जैसी माँ के पेट से बाहर आते हैं, नर्क से जैसे हम बाहर आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम इन्हीं 5 चीज़ों का अपमान करते हैं। पृथ्वी का अपमान हम हमेशा करते हैं, जो भी गंदगी वगैरह फेंकनी हम पृथ्वी में फेंकते हैं। जल का अपमान करते हैं, हर हमेशा जल का अपमान कर दिया। पानी के बाद दोस्तों वायु हम कहाँ लेते हैं कहाँ नहीं लेते हैं, इसका भी अपमान हो गया दोस्तों। हर 5 चीज़ों का हम अपमान करते हैं। अग्नि का दोस्तों हम जो गंदगी जलाना जुलाना सब अग्नि में जला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों जल का 5 तत्वों का हम यहाँ से अपमान कर देते हैं। अब दोस्तों जब हम इन 5 तत्वों का अपमान करते हैं, कोई भी दुनिया का मंत्र आप पढ़ लो, कोई भी मंत्र पढ़ लो, कोई भी टूना पढ़ लो, कोई भी जादू टूना कहीं से कुछ भी पढ़ लो दोस्तों, ये 5 तत्वों को ही साक्षी रखा जाता है। हे अग्निदेव, हे पृथ्वी देव, हे माता, हे वायु, हे जल, आकाश, पृथ्वी, तुम साक्षी हुई चीज़ के, कहीं पर हम ये कर रहे हैं तो तुम साक्षी हुई चीज़ का और तुम्हारा दिया हुआ साक्षी रहेगा। तो ये साक्षी बनते ही ना, कहीं पर कोई आने से नहीं रोक सकता, कहीं पर कोई जाने से नहीं रोक सकता। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब जब ये 5 चीज़ साक्षी रहते हैं, अब जब दोस्तों हम रहता है हवा का झोंका रहते हैं। अब दोस्तों जब आत्मा हवा का झोंका रहती है, हमारे उत्तराखंड में दोस्तों कितने भी आपने सुना होगा दोस्तों, हमारे पहाड़ों में कि हमारे दादाजी ने इस मसान को हरा दिया था, हमारे दादाजी के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और इसको हमने मार दिया था, हमारे दादाजी ने इसको मार दिया था, हमारे पूर्वज ने इसको मार दिया था और हमारे पूर्वजों ने इसको कर दिया था, इसको हरा दिया था। दोस्तों आपको मेरी बात वैसी लग रही होगी, आप सुन लेना, क्योंकि जहाँ पर जिनका अधिकार होता है, जो कुछ भी होता है, अगर तुम वहाँ पर चले जाओ तो दोस्तों इनका क्या काम होता है, केवल दोस्तों जब तुम असली यौवन में आते हो अपने, मतलब 30, 40, 50 साल में, तो तुम सच्चाई जानते हो क्या क्या अधर्म है क्या गलत है, तो ये तुम्हारे माइंड पर कब्जा नहीं कर पाते हैं उतनी जल्दी। कोई भी तुम्हारे माइंड पर कब्जा नहीं कर पाएगा कि यार ये ऐसा, तुम सत्य और असत्य को जानते हो। अब दोस्तों जो बच्चा हमारा अबोध रहता है, जैसे हमारे अच्छा मतलब 15-16 साल की लड़की अबोध रहती है और 15-20 साल का जैसे लड़का अबोध रहता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है भगवानों के बारे में, तो ये उनके दिमाग में अपना घर कर लेते हैं। जब दिमाग में उनके घुस जाते हैं, दिमाग में घुसने के बाद कहते हैं कि यार तू ऐसा है, तू ये कर, तू इस भगवान की पूजा मत कर, तेरे को ये करना है, तेरे को हमारी पूजा कर, तू ये मसान की पूजा कर, तू इस शैतान की पूजा कर, वहाँ जाके तू जोत कर। तो दोस्तों वो बच्चा अबोध रहता है, उसे कोई नॉलेज नहीं रहती इस चीज़ में, तो वो जाके उसी चीज़ में करता, तो वो 24 घंटे फिर वहीं की सोचता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को इसकी पूजा करनी है, मेरे को वो करना है, तो उसके लिए फिर वही बड़ा हो जाता है।
फिर उसके लिए वही बड़ा रहेगा, उसके लिए वही सर्वमान, फिर हम उसी का प्रचार करेंगे। वो मरहान तो इतना बड़ा है, वो भूत इतना बड़ा है, ये भूत को हमने ऐसे देखा, ये भूत का ऐसा साक्षी रहता है, ये रहता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, सारी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अब दोस्तों जब उसको ज्ञान आता है, जब तक बहुत देर हो जाती है, दोस्तों। अब अथर्ववेद, यजुर्वेद और इसमें कहीं भी आत्मा का जिक्र नहीं दिया है, आत्मा होती है करके। इसमें क्या बोला, भूत राक्षस होते थे, राक्षस अलग चीज़ होते हैं, दैत्य अलग चीज़ होते हैं। अब आपने जितनी विद्याएं करी हैं, जैसे आप राक्षस आज भी हैं, हम जैसे होते हैं शरीर में हमारे, जैसे कहीं भी हम दो आदमी रहते हैं, अब एक आदमी के विचार अच्छे होते हैं, एक आदमी के विचार गलत होते हैं, तो राक्षस रूपी वही होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ों में अगर कोई भाई बोल दे कि यार अथर्ववेद में यहाँ पर आत्मा का है, तो मुझे वो शेयर कर सकता है कि यार ये ऐसा है, आपने यहाँ पर से गलत बोला है। ऐसा नहीं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप मुझे वो कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, आप आ जाना मेरे साथ, और अथर्ववेद और यजुर्वेद वेद जो भी है इनको लेके, और मेरे से आप पूछ लेना कहीं पर भी, तो मैं जहाँ पर भी होगा तो मैं उसमें अपना माफ़ी मांग लेंगे। हमें माफ़ी मांगने में कोई अर्जी नहीं दोस्तों, अगर जहाँ पर हम गलत बोल देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये पंच तत्वों को मार, अब क्या होता है दोस्तों, जो हवा वगैरह जो हमारे पहाड़ों में जो निकलता है, वो कोई भी बाहर का उतना भूत वगैरह इतना प्रभाव नहीं डाल सकता जितने घर के फिटकार प्रभाव डालती है। जैसे हमारे दादाजी ने फिटकार मार दी, देवी देवताओं में फिटकार मार दिया, आमा ने फिटकार मार दिया, भूतनी ने फिटकार मार दी, तो उनकी फिटकारें निकलती हैं दोस्तों। यार इसकी फिटकार लगी थी तब जाके ये हुआ, इसकी फिटकार लगी थी, और वो तभी जाके सारी चीज़ें खुलती हैं जब आप उस चीज़ में पूजा नियम धर्म करोगे दोस्तों, सारी चीज़ों में। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मेरे को मतलब उत्तराखंड में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मतलब बता दे कि यार हमने इस मसाल को साक्षात देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि यह सारी चीज़ें क्या होती है, एक मानसिक कल्पना होती है। अगर जो व्यक्ति मुझे दिख रहा है, ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों कि अगर बारिश हो रही है तो मेरे घर में ही हो रही होगी और दूसरे के घर में नहीं हो रही होगी। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कहीं पर, तो मैंने अपनी काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है, अपने दिमाग में काल्पनिक दुनिया बनाई है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तब वो काल्पनिक दुनिया से वो तत्व चीज़ पर आधार पर उसे दिखना स्टार्ट हो जाती है सारी चीज़ें। वो ये करेगा, वो करेगा, और सारी चीज़ें उनको पहचानना, और ये सारी चीज़ें फिर उसको अब उसको दिखेगी, तुमको नहीं दिखेगी दोस्तों। अब ऐसा हो सकता है कि अगर सांप आए हो, वो मुझे दिखे और तुम्हें ना दिखे, नहीं हो सकता ना दोस्तों। तथ्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जो हवा है वो हवा है ही नहीं, वो केवल एक पर प्रभाव डाली, केवल उसने एक का दिमाग रीड कर रखा है, तो वो उसको प्रभाव डालेगी और उसी पर अपनी शक्ति दिखाएगी। तो उस व्यक्ति को काल्पनिक दुनिया से बाहर निकालने का फर्ज किसका है? आपका दोस्तों। अब दोस्तों जो अटल सत्य है, आत्मा होती है, आत्मा होती अटल सत्य है, लेकिन कितनी होती है ये सत्य है दोस्तों। हम जहां पर रहते हैं 80% वहाँ पर भूत रहते हैं, हवा में, पानी में, हर जगह भूतों का घर है दोस्तों। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर उनका घर और उनका वास, उनका ठिकाना नहीं होगा दोस्तों। बस दोस्तों जहाँ पर हम सोते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, हवा में, पानी में, जहाँ जिस स्थान पर रहोगे दोस्तों, उस स्थान पर भूतों का वास रहता है। सिर्फ आपके हृदय में दोस्तों भगवान का वास रहता है। जहाँ हृदय में आपका भगवान का वास हो गया, तो दोस्तों हरि हरिद्वार, हरि गंगे, सब कुछ आपके वहीं है दोस्तों। आपके इष्ट जहाँ पर आप सो रहो दोस्तों, तो आपके इष्ट आपके साथ में है दोस्तों। तो अपने इष्ट पर विश्वास करो। और ये हवा और ये सारी चीज़ें दोस्तों कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गला दबा दिया, या मेरे को औषाण आ गया, दम घुट गया मेरा, तब जाके मैंने ये सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों इस चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। अगर आप अपने देवताओं पर विश्वास करने लग गए दोस्तों, ये मेरा चैलेंज है और मेरा गर्व है, मेरा विश्वास है दोस्तों, आपको दुनिया की कोई ताकत आपका गले तक नहीं पहुंच पाएगी। कोई भी ताकत आपके गले तक नहीं पहुंच पाएगी, और आप किसी भूत को हराने के लिए सक्षम हो जाओगे दोस्तों। आपको दुनिया का कोई भूत नहीं हरा सकता। आप इतने पावरफुल रहोगे, आपके गले तक अगर कोई पहुंचेगा तो आप पहले उस भूत को उठा के अलग फेंक दोगे। ये ताकत होती है दोस्तों देवताओं की। जो हमारे मुनियों ने हमें परंपरा दी है दोस्तों, वो कभी भूत विद्या की परंपरा नहीं है। आप खुद इतने ताकतवर बन जाओगे। आप ये अपनी पंच शक्ति को जागृत कर दो, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु। जब आप आसन में बैठोगे और ओम का जाप लगाओगे, जब आपकी इंद्रियां जागृत हो जाएगी, तो आपको ज्ञान किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है।
दोस्तों रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ज्ञान लगाया करो, ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाने के बाद दोस्तों अपने देवताओं को आहुति दिया करो, तब जाके तुम्हारी भक्ति सफल होगी कहीं पर। ऐसे भूत प्रेत और इन पे कभी मत जाना दोस्तों। आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप ध्यान लगाओ, इन भूत प्रेत माया बोल से आप बहुत आगे निकल जाओगे दोस्तों। हम कभी गलत राय नहीं देते कि ये भूत को ऐसे मानो, ये भूत को ऐसे करो, ये करो। हम केवल आपको सटीक राय देते हैं। ये केवल एक हवा का झोंका होता है। हमारे देवी देवता ये हवाओं की बाधाओं को सिद्ध करके और अपने मुट्ठी में, अपनी झोली में रखते हैं दोस्तों। मैं करता हूँ आप लोग सब समझोगे इस चीज़, और कहीं पर मुझसे कहीं पर बताने में कहीं पर कुछ हुआ होगा तो मैं विस्तार से और बता दूंगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर है रज्जाक सोनी, इनने लिखा हुआ है, दाजू हमने आपकी सारी वीडियो देखी हैं और सारी वीडियो मतलब आपकी मतलब ऐसा है कि उसमें पूजा का वो दिया है, लेकिन इसमें कोई मतलब सिद्ध कैसे करना है मंत्रों को, ये कैसे करना है, और मतलब आपने कोई विद्या वगैरह ऐसी नहीं बता रखी है, तो आपने वैसी बता रखा, आप पहले विद्याओं को जानो। तो आपने मेरी पहले सबसे पहले वीडियो देखी दाजू, मैं उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ दिल से दाजू। कोई मेरे मन में कल छल कपट ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आपका मेरे चैनल में स्वागत भी दाजू। आपने पहली बार अगर मेरा चैनल देखा है तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ दाजू। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो विद्या देना अलग चीज़ है और तांत्रिक विद्या देना अलग चीज़ है। मेरा चैनल जो ये चैनल का मेरा उद्देश्य है, ये उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा है, कथा बताना है। कोई मैं लकुड़िया बीड़ देवता की साधना नहीं दे रहा हूँ, या गोलदेव देवता की साधना नहीं दे रहा हूँ, और कोई मंत्र, और जिनने दोस्तों जो ये सारी चीज़ें करते हैं जैसे मंत्र साधना विद्या वगैरह जो करते हैं, उनके लिए फिर देवता कुछ नहीं रहते हैं। वो उनका काम है केवल पैसे ऐंठना काम रहता है दोस्तों। और जिसने दोस्तों ये मंत्र साधना वगैरह सारी चीज़ें कर दोस्तों, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरे पास सारे मंत्र पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है मेरे पे, कहाँ से कोई भेजता है। कोई भी मंत्र दोस्तों मैं नहीं करता हूँ, बस देवताओं पर विश्वास रखते हैं और वो देवताओं का विश्वास लगा के उन्हीं की कहानियाँ सुनाते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये गलत चीज़ में और गलत लफड़ों में नहीं पड़ोगे। आप केवल अपने देवता का प्रचार करो। जब आपके देवताओं को सारी चीज़ मंत्र विद्या सारी चीज़ आपके देवताओं को आती है तो आपको सीखने की ज़रूरत क्या है? आप मतलब उनसे आगे जा रहे हो, फिर आप ये विद्या करके और ये सारी चीज़ें करके तुम उनको पीछे करना चाह रहे हो। तुम ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों, हमारे जितने भी पूर्वज थे अधिकतम वो मंत्र वगैरह बहुत कम जानते थे। ये सारी चीज़ें वो केवल अपने देवता पर विश्वास करते थे। जिसने अपने देवता पर विश्वास कर लिया तो उनके नैया पार वैसी लग जाती थी। तो इसलिए राजू हम गलत डायरेक्शन नहीं देना चाहते। केवल मेरा चैनल का जो उद्देश्य है, आपने देखा भी होगा कि केवल मैं इसमें केवल देवताओं की कथा बताता हूँ इस चैनल में। किसी को गलत शिक्षा और किसी को करना ही है कि हम किसी को ये साधना देके और नौजवान भाइयों को और इधर करके उनको बर्बलिक करना। हम तथ्य और प्रमाण पर दोस्तों ये सारी चीज़ें रखते हैं। और मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई मंत्र अगर मैंने बता भी दिया है तो दोस्तों वो भगवानों के मंत्र हैं। कोई ऐसे कोई मंत्र नहीं बताया मैंने कि जो अनुचित मंत्र हो। आप भगवानों के मंत्र पढ़ो, भगवानों के पाठ करो, भगवानों की पूजा करो, भगवानों का ये करो, दिल से करो दोस्तों। हमारे जब महादेव इतने ताकतवर होते हैं तो हमें ताकतवर बनने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि हाँ, अगर आपको कोई पर्सनली मुझसे वो करना है, शास्त्रकार करना है या किसी चीज़ में पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो मेरे फेसबुक पर आ जाना। और फेसबुक में आने के बाद आप मेरे से मेरा नंबर लेना। नंबर लेने के बाद दोस्तों मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब लोग मुझे जानते हैं, और जितने भी मेरे को मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर लोग मेरे को जो भी मुझसे जो पूछते हैं, मैंने अपने बेग और बुद्धि से, भले मुझे आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैंने उनको सर्टिफाइड मतलब करा हुआ है दोस्तों। ऐसे नहीं कि हवा में सर्टिफाइड कोई भी हो जाता है, उनको प्रमाणों के और तथ्य के आधार पर उनको करा हुआ है दोस्तों। जो कहानी उनने बताई होगी दोस्तों, उससे ज़्यादा ही मैंने उनको बताया होगा दोस्तों अपने सब्सक्राइबर को। तो आप मुझे कहानी के मामले में अगर देवी देवताओं के और इनके बारे में अगर मेरे से दोस्तों करना चाहते हो तो आप मुझे बताओ। और दोस्तों जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जितना देवी देवताओं के बारे में जो मतलब पैसे ले रहे हैं, इधर उधर से कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार उनसे कांटेक्ट कर रही है, लगातार कांटेक्ट करी, लगातार वो कर रही है कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो हम फिर उसके बाद आपका कितना ढोंग का वो रहता है सारा प्रपंच हम खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारी टीम लगातार दोस्तों इस प्रयास में लगी हुई है, हिमचू पहाड़ी की टीम। दुनिया का कोई भी तंत्र और कोई भी मंत्र, कितनी विद्या कर लो, कितना कुछ भी कर लो, भगवानों के आगे सब फेल है दोस्तों, हमेशा से फेल है। एक बार के लिए तुम विद्या करके अपनी सफल करके तो दोस्तों कुछ देर के लिए उन्हें दबा दोगे, लेकिन सत्य का सवेरा हमेशा होता है दोस्तों। इतिहास साक्षी है इसका। हमारे एक सब्सक्राइबर है गुड लवर करके इनका चैनल का नाम है, तो इनने हमसे बोला है कि दाजू हरजू देवता और ये सैमदेव देवता के बारे में और ये करना बताना।
मैं कल से देखो हरजू स्वयं देवता के बारे में बताने का प्रयास करूँगा पूरी, क्योंकि देखो हरजू देवता देखो हर जगह हर विधि है। जब स्वयंजू को जागर लगाई जाती है तो उस वक्त स्वयंजू को सबसे बड़ा बताया जाता है, और जब हरजू देवता की जागर लगाई जाती है तो उस टाइम पर हरजू देवता को सबसे बड़ा बताया जाता है। तो ऐसे करके मैं आपको कहानी डालूंगा, जब स्वयंजू देवता की कहानी डालूंगा कल से, तो उसमें पूरा स्वयंजू देवता का विधि विधान कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। ठीक है कि क्या नाम कहते हैं, जब वो खिचड़ी कैसे देते हैं मुझसे पूछा सब्सक्राइबर लोगों ने, तो उसमें मेरे इतने सारे कमेंट आए, सभी लोगों ने कमेंट दिए मेरे को कि दाजू इसमें हमें भभूत लगाने का मंत्र बता दो, और ये करने का मंत्र बता दो, और वैसा करने का कैसे करें, ये करें। आपको दोस्तों इस चीज़ पर गलत डायरेक्शन पर नहीं जाना है आप लोगों को। ये गलत डायरेक्शन है कि मेरे को खिचड़ी देने का तरीका और ये भभूत लगाने का तरीका, हर किसी के घर का अलग अलग विधि विधान रहता है। मैं यहाँ से आपको बता दूँ और आपके घर का कुछ और विधि विधान है और आपने वो करा, आपके पितर इतर सब गलत मान जाएंगे, तो वो चीज़ का गलत तरीका है। देखो हर किसी के 1000 तरीके के 52 तरीके के घर के गधरे हैं, तो 52 तरीके की विधियाँ हैं उत्तराखंड में। अब दोस्तों किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर हाथ है ना, हाथ को ऐसे 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 रगड़ोगे तब जाके गर्म होगा हाथ। तो वैसे ही दोस्तों अगर आपकी भभूति गरजे लोगों को, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भगवानों की भक्ति करनी पड़ेगी। आपको शक्ति के परिचय तभी मिलेंगे जब आप दोस्तों भगवानों की पूजा करोगे, अपने घर के इष्ट की पूजा करोगे, और उनकी शक्ति का वरदान तभी लोगे आप। ये नहीं आप दोस्तों पत्थर को घिसोगे और रगड़ोगे और तब जाके उसमें से अग्नि पैदा होती है। तो वैसे आप जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करने के बाद दोस्तों जब आप के अंदर साक्षात भगवानों का प्रकट तभी होगा जब आप उनका नियम धर्म से करोगे, तब जाके आपकी भभूति कर देगी। मैं यहाँ से आपको कोई सा भी मंत्र दे देता हूँ, चलो, और आप वो दोस्तों वो मंत्र से किसी को पढ़ के भभूति लगा दोगे, गरज जाएगी? कभी नहीं गरजेगी दोस्तों, कभी नहीं गरजेगी। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहना कि यहाँ से कोई भी बता देंगे हम और आपको भभूति गरज जाएगी। सिर्फ आपको किस चीज़ का करना है, आपको पहले अपने इष्टों की पूजा करनी है, अपने कुलंकारी इष्टों की पूजा करनी है। जो गुरु होते हैं, गुरु वेगदास, गुरु खेगदास, गुरु कासामरी, गुरु, इन सब की पूजा करनी है, तब जाके दोस्तों आप कहीं इस सत्य पर आओगे। तो और दोस्तों मैं बहुत मतलब अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे को मतलब उसमें कराया, तो दोस्तों हमेशा तारीफ भी करते हुए आ रहे हैं लगातार। और ये सर आपका बताने का तरीका अच्छा है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों कमेंट मेरे सारे कि आपका बताने का तरीका अच्छा है। और सर ये इन लोगों के मैं कमेंट दोस्तों पढ़ के आपका बड़ा भावुक और बड़ा उत्तेजित होता है कि लालसा और बढ़ती है। आप लोगों के कमेंट से मेरे को बहुत ताकत मिलती है और प्रेरणा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कहानी और लेकर आऊँ। लेकिन जब आप कमेंट नहीं आता दोस्तों तो आप लोगों का, तो मैं थोड़ा मायूस होता हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइबर ने नहीं देखा, ये नहीं देखा। तो आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे को ऐसे कमेंट मारते रहेंगे, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। दोस्तों दो चीज़, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं यही आपको उत्तर दूंगा अगले उसमें कि यार आपको बुरा किस लिए लगा। तो दोस्तों आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, और इतने सकारात्मक कमेंट आ रहे हैं। उत्तराखंड वालों ने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया है दोस्तों, ये दास हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। हेम तो दोस्तों हमेशा आपका दास है, आपके कहने पे ही सारी चीज़ें बना रहा है। दोस्तों भगवानों के भक्त हम बाद में, पहले आप लोगों के भक्त हैं। जो इतने लोगों ने मुझे प्यार और दुलार इतने पलकों में रखा है दोस्तों अपने, मैं हमेशा आपका कोटि कोटि रहूँगा दोस्तों, हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराएंगे दोस्तों आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।